गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी मां कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक मां का इंतजार कर रही थी। मां के न आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो वे गीता को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकले। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी, उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा गीता बैठी रो रही थी। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के लिए खाना लाए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ पता नहीं लगा था। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी मां लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गीता को कुछ समझा नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी मां हम सबको छोड़कर चली गई। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई मां से लिपट गई। उठो ना मां, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गीता रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी मां को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गीता अब गुमसुम रहने लगी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा, बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गीता अब घर के काम निपटाने लगी थी। एक दिन गीता मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी मां को मरे 2 महीने हुए थे। वह अब मां के सारे काम करने लगी थी। उसकी मां मंदिर जाती थी, इसीलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। रंजना जी ने बातों बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी मां कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का